1964 एक ऐसा दौर था जहां यंग वुमेन को टॉपलेस ड्रेस पहनने में भी आपत्ति हुआ करती थी। What do you think? Disgusting. और आज हम यहाँ 2025 में खड़े हैं जहाँ अपूर्वा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसकी उम्र महज 22-23 साल है, वो लड़कियों को यानी कि यंग लड़कियों को, इवन माइनर्स टू, उनको ये सलाह देती है कि आपको अपनी सेक्सुअलिटी को अच्छे से मोनेटाइज करना आना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में ये सब एक नॉर्मल बात है। To think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly pops. Like I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. I love it. They are the views. जैसा कि अमेरिका में कमीला अराउजो नाम की लड़की ने बहुत ही अच्छे से करके दिखाया है, जिसमें कि वो अपने भाई को और अपने फादर को भी अपने ओनली फैंस के कंटेंट में इंक्लूड करती है। जी हाँ, इंक्लूड करती है, लेकिन उस टाइप से इंक्लूड नहीं करती, रील्स बनाने के लिए इंक्लूड करती है, जिसमें कि लोग उनके फादर से और उनके भाई से ये पूछते हैं कि आपकी बेटी ओनली फैंस बनाती है तो आपको इस चीज में कोई आपत्ति तो नहीं है। फादर सीधा सीधा उनको मना कर देते हैं। कहते हैं कि मेरी बेटी जो चाहे करे, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही काफी सारे क्लिप्स अमेरिका के सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, जहां पे काफी सारे यंग लड़कों से ये पूछा जाता है कि कल को अगर आपकी बेटी ओनली फैंस बनाए और आपका घर चलाए तो आपको कैसा महसूस होगा। You let your daughter have an OnlyFans? Depends, you know, like if they're internet popular, maybe, you know, that's a good bag. $2 million a week. Oh, yeah, go at it. Get your bag. तो वो लोग साफ साफ कह देते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, बेटी पैसा कमा के ला के दे रही है तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है। खैर, ये तो बात हो गई अमेरिका की, लेकिन इंडिया में क्या? इंडिया एक ऐसा देश जहां पर लार्ज नंबर ऑफ ट्रैफिकिंग होती है, लार्ज नंबर ऑफ चीजें ऐसी होती हैं जिनको मैं आप यहाँ पे बता भी नहीं सकता। यंग लड़कियां आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे खासकर, उन कंटेंट से एक्सपोज होती हैं जिनसे उनको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इंस्टाग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम कोई फिल्टर भी नहीं लगाना चाहता और ना कभी लगाएगा, क्योंकि उसके एल्गोरिथम में ऐसा कोई फिल्टर है ही नहीं। वहां पे वो लड़कियां अपने से दुगनी उम्र की लड़कियों को यानी कि लेडीज को भी देखती हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेके वैसे ही डबल मीनिंग कंटेंट बनाने का ट्राई करती हैं। और आज के जमाने में एआई ने इस चीज पे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती के साथ चार चांद लगा दिया है। जहां पर अमेरिका में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टार्टअप्स ओनली फैंस से निकलते हुए आ रहे हैं, वही ग्राफ अब धीरे धीरे इंडिया में भी बढ़ता चला जा रहा है। वहीं पर अपूर्वा मुखीजा, जो कि आजकल मैक्सिमम यंग लड़कियों की इंस्पिरेशन मानी जाती है और उसको एक रेबेल किड करार किया जाता है, वो यंग लड़कियों को ये बोलती है कि बड़े होके आपको भी अपनी सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज करना चाहिए। हमारे ह्यूमन ब्रेन का एक पार्ट जो कि 25 साल की एज तक डेवलप होता है और कई लोगों का उसके बाद तक भी नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम लोगों का हो जाता है, जिसका नाम होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि मैक्सिमम केसेस में डीप डिसीजन मेकिंग और धैर्य से काम लेना अच्छे से आपको सिखा देता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको फुल्ली मैच्योर ह्यूमन बीइंग बना देता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अपूर्वा के केस में ऐसा उसके साथ होगा, क्योंकि जिस टाइप की बात वो 22-23 साल की एज में कर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो 26-27 साल की एज में भी ज्यादा कुछ बदलने वाली है। अपूर्वा ये नहीं जानती कि ओनली फैंस या फिर जितने भी ये सब सेक्सुअलिटी, ऑनलाइन सेक्सुअलिटी बेचने वाले कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, इनकी एक सर्टेन एज तक ही कमाई होती है। उसके बाद इनकी जिंदगियां इतनी बुरी तरीके से बर्बाद होती हैं कि कई केसेस में प्रॉब्लमैटिक मेंटल बिहेवियर, मेंटल डिसऑर्डर्स और न जाने क्या क्या लोगों के साथ होता है, खासकर लड़कियों के साथ। जिस मौत के कुएं में अपूर्वा आजकल की यंग लड़कियों को धकेल रही है, मुझे नहीं लगता कि अगर वो एक बार इसकी बात मान के उस एरिया में चली गई, यानी कि उस जोन के अंदर चली गई, तो उनके साथ क्या होगा। और जहां पे इसका ये इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने भी इस बात को नहीं काटा, क्योंकि उनको तो टीआरपी मिलनी है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे हिसाब से अगर अभी ही इंडिया में ये सब चीजें हो रही हैं, तो आने वाले 5 सालों में न जाने क्या होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं।